नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री सूर्यकांत गाड़िया जी। आप जोटाड़ा इंडस्ट्री एरिया के महासचिव हैं और इस समय सामाजिक कार्य में और इसमें अपने लॉकडाउन पीरियड में आपने बहुत बढ़िया कार्य किए थे जोटाड़ा इंडस्ट्री एरिया में। तो आज एक बात बताइए, जिस हिसाब से लॉकडाउन पीरियड में एक इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी है, तो उसमें आपका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? व्यापार सरकार के हिसाब से तो चल रहा है, लेकिन हमारे औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से व्यापार अभी 20% से कम ही चल रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि प्रवासी कुशल श्रमिक जो हमारे यहाँ से जा चुके हैं, उनके वापस आने की अभी तक न तो कोई संभावना है नज़र आती है दूर दूर तक, और ना ही हमें उम्मीद है कि वो जल्दी दिवाली पहले आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या श्रमिकों के पलायन की है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक MSME पोर्टल तो जारी किया है, लेकिन उसके लिए अभी तक सभी प्रशिक्षित श्रमिक उससे जुड़े नहीं हैं। श्रमिकों को जोड़ने के लिए सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। इंडस्ट्री वाले तो अब सब पढ़े लिखे हैं, वो अपने आप जुड़ जाएंगे, लेकिन श्रमिक अभी तक भी इससे अवेयर नहीं हुए हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो बाहर से श्रमिक आए हुए हैं उनको इस पोर्टल से जोड़ना चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठान को जोड़ने में कोई समस्या नहीं है, वो तो अपनी स्थिति को लेके अपने आप जुड़ जाएगा, लेकिन श्रमिक अभी अनपढ़ हैं अपने हिंदुस्तान में, तो उनको जोड़ने के लिए लोकमित्र से, ई-मित्र से, इनसे व्यवस्था करके सरकार को जोड़ने चाहिए। लॉकडाउन पीरियड में एक तरह से एक व्यापारी की कमर टूट चुकी है। बिजली पानी के बिल उन्होंने स्थगित किए थे और अब ये एक साथ जुड़ के आ रहे हैं, तो इसमें आपके व्यापार से आपको क्या राहत की उम्मीद है सरकार से? बिजली पानी के बिल हम उद्योगों के साथ में एक अन्यायपूर्ण काम हुआ है फिक्स चार्जेस का। फिक्स चार्जेस इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं बंद उद्योग में, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इनको सरकार ने लॉकडाउन से पहले ही करीब 10 गुना से ज़्यादा इनको बढ़ा दिया था। तो इस सरकार को चाहिए कि अगर उद्योगों को राहत देने एक्चुअल में राहत देना चाहती है तो फिक्स चार्जेस को ख़त्म करना चाहिए या कम करना चाहिए, और इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और उद्योग को गति मिलने के बाद में सरकार फिक्स चार्जेस डबल करे, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब तक पुराने फिक्स चार्ज ही रखने चाहिए और उनको भी लॉकडाउन पीरियड के हिस्से में माफ़ी देनी चाहिए। वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है व्यापार की, जिसमें केंद्र सरकार भी मदद कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है, राज्य सरकार भी मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको अलग से व्यापारियों की तरफ से क्या आपकी मांग है सरकार से? हमारी सरकार से ये मांग है कि जो राहत पैकेज हमको मिला है उसका सरलीकरण करना चाहिए। बैंकों को निर्देश देने चाहिए कि भाई इनको तुरंत प्रभाव से जो राहत पैकेज दिया है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए और उद्योगपतियों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और राज्य सरकार को लैंड टैक्स है जो अभी लॉकडाउन पीरियड में लगाया है, वह एक न्यायपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे माननीय न्यायालय ने भी रोक लगाई हुई थी, लेकिन उसको गलत तरीके से दोबारा चालू कर दिया। वह भी उनको वापस लेना चाहिए। ये एक तुलगी फरमान है। और इसके अलावा राज्य सरकार चाहे तो हमको सब्सिडी के रूप में, चाहे SGST के रूप में, चाहे किसी भी तरीके से उद्योगों को 6 से 12 महीने के लिए राहत प्रदान करे, तो हम इंडस्ट्रियों को भविष्य में सर्वाइवल कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा कदम बढ़ेगा। चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा करारा थप्पड़ होगा। तो अतः हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि टैक्स में राहत, उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी और नियमों का सरलीकरण, और PF ESI के लिए में भी उनको सोचना चाहिए कि भाई ये हम जो पैसा ले रहे हैं उसका उपयोग न तो श्रमिकों के हो रहा है न मालिकों के हो रहा है। तो अतः इसके ऊपर भी नियमों को सरलीकरण करके कम करना चाहिए। इस समय जो भारत चीन में विवाद चल रहा है, इसको देखते हुए लोग चीन के जो आइटम हैं उन पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये कभी भी संभव नहीं है। ये वर्ल्ड वाइज इकोनॉमी है। वर्ल्ड वाइज इकोनॉमी में कभी भी ये चीज़ें नहीं हो सकती कि किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट पे हम बैन लगा सकें, लेकिन हम उसके लिए लोगों को प्रोत्साहन करें, उद्योगों को प्रोत्साहन करें,
कठोर प्रतिस्पर्धा में अपने उद्योगों को लेके जावें कि भाई वो चाइना से उनका compete करके बढ़िया माल बनावे और अच्छा प्रोडक्शन देवे, ताकि हम सीधे सीधे तौर पर चाइना से फाइट कर सकें। औद्योगिक क्षेत्र में और नागरिकों की तरफ से भी उनको ये सुविधा मिलेगी कि भैया चाइना का प्रोडक्ट हम कम यूज़ कर रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बनाएंगे, सस्ता देंगे। तो उसके लिए सरकार से पूर्ण हमको राहत चाहिए कि भैया हम उस पर सिंगल विंडो पॉइंट है उसको भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेशन किया जाए। इस समय केंद्र सरकार ने जो 3 लाख करोड़ का पैकेज आपको दिया है MSME को, तो उसमें आपको कई व्यापारियों की शिकायत है कि उसमें आपको पूरा पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। उसमें 3 लाख करोड़ का पैकेज बतौर लोन के रूप में हमको दिया गया है, लेकिन वो भी बैंकें हैं जो अभी तक उनका यही कहती हैं कि हमारे पास में गाइडलाइन नहीं है, प्रॉपर गाइडलाइन न तो RBI की है न केंद्र सरकार की है। तो इसलिए बैंकों को, सरकार को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए कि भैया जिनके अकाउंट प्रॉपर हैं, जिनके सिस्टम प्रॉपर हैं, उनको बिना किसी पूछताछ के और इमीडिएट उनके खाते में पैसे क्रेडिट कर देने चाहिए जो उनको देना चाहती है।